दिल्ली में कल रात के 12 बजे तक कुल 25,004 25,004 पॉजिटिव केसेज हैं पाए गए हैं, जिसमें से 1359 केसेस कल के हैं और कुल मिलाकर 9898 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बाकी लोग भी रिकवर कर रहे हैं और अभी जो कल जो ठीक हुए 356 लोग। लैब टेस्टिंग में पता लगा एक दो लैब्स ने उसको जो ICMR ने ऐप बनाया उसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं कराया। अब क्या होता है, सैंपल किसका लिया अब पता ही ना लगे, ढूंढते रहो उसको, बड़ी मुश्किल का काम है ना। उसको ऐप के ऊपर उसका एड्रेस चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए। अब आदमी पॉजिटिव आ गया तो उसको ढूंढना पड़ता है कि भाई उसके पॉजिटिव है, उसके बारे में हम लोगों को भेजते हैं, उससे फोन पे बात भी करते हैं ताकि उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। ये क्या है कि जैसे किसी हॉस्पिटल में बताया कि 100 बेड है और 100 में से 90 खाली है, तो उस पर थोड़ा कम ज़्यादा है। अब उसको हम लाइव कर रहे हैं। अभी दिन में हम 2 बार ही अपडेट कर रहे थे कि सुबह और शाम को हम उसको लाइव अपडेट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको जैसे ही बेड ऑक्यूपाई होगा तो नंबर कम हो जाएगा, खाली होगा तो बढ़ जाएगा। RML हॉस्पिटल में देखिएगा, पहली बात तो वो रिपोर्ट ही टाइम से नहीं देते, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज 70% लोगों की जो डेथ है वो हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो गई है। कारण कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं है, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसको 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा, अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे, हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। सर, क्योंकि अभी दिल्ली में जिस तरीके से केसेस इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ, और RML हॉस्पिटल जो कैजुअलिटी कर रहा है, जो कैजुअल अप्रोच है, उस पर क्या आप लोग कोई कदम, कोई स्टेप? जी, मैंने अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी कहा है कि इसको कैजुअल अप्रोच को ठीक किया जाए, उनकी लैब जो काम ठीक से नहीं कर रही है तो उसको बंद रखेगी, उनको ठीक से काम कराया जाए। हमें ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो उसके पास में बेड उपलब्ध हों। हम इसीलिए जितने भी पॉलिसी बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं, इसीलिए सबसे ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको अगर कोरोना पॉजिटिव भी हैं तो आप अपने घर पे रहें, हॉस्पिटल में ना भागें। हॉस्पिटल्स केवल और केवल दिल्ली के उन लोगों को ज़रूरत है जो उनकी ज़रूरत के लिए छोड़ें, जो अगर केस बढ़ने की संख्या में जिनकी कुछ तबीयत खराब होती है, जिनको कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है। एसिम्प्टोमेटिक होने पे आप हॉस्पिटल में ना जाएं और किसी भी तरह के किसी पैनिक में ना आए। सत्येंद्र जी इसमें कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक का फ़र्क क्या है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। पहली, एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स, जैसे बुखार होना, खांसी होना, ये माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं, एसिम्टोमेटिक के साथ ही आते हैं। दूसरी कैटेगरी मॉडरेट होती है और तीसरी सीवियर होती है। मॉडरेट कैटेगरी के अंदर आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की गति 15 से ज़्यादा, अगर आपकी 15 से ज़्यादा है तो उसको मॉडरेट कहते हैं, और अगर वो 30 से ज़्यादा सांस लेने की गति 1 मिनट के अंदर है तो उसको सीवियर कहते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत एसिम्टोमेटिक और माइल्ड केसेस में, बुखार खांसी या कोई सिम्टम नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अस्पताल में, आप घर पे रह के आराम से ठीक हो सकते हैं। आज भी कई हज़ार लोग होम आइसोलेशन में हैं और वो सब ठीक हो रहे हैं। अगर आप मॉडरेट, मतलब आपकी ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे चली जाती है, 90 से 94 के बीच में, और सांस लेने की गति 15 से ऊपर है, तब मॉडरेट में कहलाते हैं, तब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। या आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे, 90% से नीचे, और आपकी सांस लेने की गति 1 मिनट में 30 से ऊपर चली जाती है, तो सीवियर कैटेगरी होती है, इमीडिएट आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। बाकी लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जो सीवियर कैटेगरी में और मॉडरेट कैटेगरी के लोग हैं, उनको इमीडिएटली हेल्थ केयर मिल सके, इसके लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार के अपने 5 हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है। साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल में औरों में भी बेड का इंतजाम किया गया है। 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 20% बेड को रिजर्व किया गया है। 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोरोना के लिए प्राइवेट पहले थे और 3 को कल डिक्लेयर किया गया है। अभी जैसा मनीष जी ने बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स का कहना है कि 20% बेड के साथ उनके लिए कुछ दिक्कत आ रही है। उनसे हम कहना चाहते हैं कल तक आप देख लीजिएगा, अगर आपको चलाने में दिक्कत है तो आपके अस्पताल को पूरे को हम डिक्लेयर कर देंगे, आप पूरे अस्पताल को कोरोना की तरह से चला लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान, मतलब इलाज की दिक्कत ना हो, दिल्ली के अंदर सबको इलाज मिल सके, उसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। थैंक यू।